12 दिनों से लगातार नगर परिषद कार्यालय के बाहर अपने धरने पे बैठे खवा पार्षदों ने जहां गत रोज मौन धारण करके अपना धरना प्रदर्शन आरंभ किया था, वहीं इस धरने प्रदर्शन में एक और इजाफा करते हुए उन्होंने अपने तमाम जो विरोध आभास है उनको तख्तियों पर लिखकर लगाया हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने तमाम तख्तियों पर अपनी मांगों को लिखा है कि हमारी मांगें पूरी की जाए। सदन की कार्रवाई के प्रति 3 दिन में क्यों नहीं मिलती, चक्कर है भाई चक्कर है। हाउस में पास कार्यों के टेंडर जल्द लगाओ, रुके कार्यों को जल्द करवाओ। पेवर, लाइट, पोल, बेंच निवेदिताएं जल्द खोलो और भेदभाव बंद करो। सफाई दुरुस्त करो, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए। ऐसे कई जो मांगे हैं उनको लेकर ये अपना लगातार विरोध जता रहे हैं, जिसका आज 12वां दिन है। हमारे समक्ष अभी तक कोई भी नहीं आया है और अब तो हमें बोल बोल कर शर्म आने लगी है कि हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। और कई बार हमने अपने मुद्दों को जो है इनके आगे रखा है, इन्होंने मुद्दों के ऊपर आकर कोई बात नहीं की है। जैसे सफाई व्यवस्था का मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है, कई विकास कार्यों के मुद्दे हैं। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमें बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है कि अब तो हमारी समझ से भी परे है कि ये हमारे साथ क्यों नहीं बात विमर्श करना चाह रहे हैं। आज ईओ चंबा भी सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए, आज जो है उनकी रिटायरमेंट है, आज वो भी यहाँ से रिटायर होके चले जाएंगे। और अब तो आचार संहिता भी 10-15 दिन के अंदर लगने वाली है और हमारे पास ईओ महोदय भी जो है उनका पद जो है रिक्त है। तो अब हमारी यही मांग है कि पहले जो है ईओ महोदयों का यहाँ पर जो ईओ का रिक्त पद है उस रिक्त पद को जल्द यहाँ भरा जाए और हमारे जितने भी जो कार्य पिछले 3 वर्षों से लटकाए गए हैं उन सभी कार्यों को जल्द से जल्द जो है धरातल पर उतारा जाए। और पिछले वर्ष हमारे जो है सफाई के जो टेंडर लगाए गए थे, हमने उन्हें उस टाइम भी बोला था कि हमारे वार्ड में मात्र 12 सदस्य जो हैं, चौगान वार्ड में और सुल्तानपुर वार्ड में 12 सदस्य जो कार्य कर रहे हैं, उससे समस्त चौगान वार्ड और सुल्तानपुर वार्ड की जो है सफाई व्यवस्था जो है नहीं हो पा रही है। इसके लिए भी हमने इनको कई बार बोल रखा है, मगर हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि हमारे जो है बातें, हमारी जो मांगे हैं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या तो ये अपने हिसाब से कार्य करना चाह रहे हैं। कहीं पे ये लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक खेल तो नहीं आपकी मांगों के साथ खेला जा रहा है कि कल को चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और उसमें आपका जो मांग है या धरना वो उसमें मर्ज हो जाए? बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस हिसाब से हमारे कार्यों को रोका जा रहा है, सफाई व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही है। लोग तो यही कह रहे हैं कि पार्षदों द्वारा जो है ये कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। इसका तो यही लग रहा है कि इसका असर तो लोकसभा चुनाव पर होगा। क्या आने वाले समय में आपका आंदोलन कोई उग्र स्टेप ले सकता है? बिल्कुल, अगर नहीं इन्होंने हमारी बातें मानी तो जो इनके पिछले काले कारनामे हैं उनका हम जल्द खुलासा करेंगे। फिर लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर अब एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आने वाला है, जिसको लेकर उन्होंने हल्का सा एक संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगों या जो विकास कार्यों की जो बातें उन्होंने हाउस के लिए रखी है उस पर अगर गौर नहीं फरमाया जाता तो पूर्ण तथ्यों के साथ जो नगर परिषद में पिछले 9 सालों से धांधली या घोटाले हुए हैं उनके साक्ष्यों के साथ वे जल्द ही खुलासा करेंगे, जिसके बाद एक नया रंग देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो ये धरना प्रदर्शन है उसको इग्नोर इसलिए किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद जो चुनाव आचार संहिता लगने वाली है उसमें ये आंदोलन मर्ज हो सकता है। मगर दूसरी ओर खफा पार्षदों ने भी स्पष्ट कर दिया अगर हमारी मांगों को गौर नहीं किया गया तो वे इस दिशा में जल्द ही पूरे साक्ष्यों के साथ इस धांधलियों का जो दौर रहा है उसका खुलासा करेंगे। अनंत ज्ञान टीवी के लिए जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल RK रांगड़ा के साथ।